फ्रॉम बट अगेन पाकिस्तान की जो सिलेक्शन है ये मैच जीतने के बावजूद भी ठीक नहीं है। आप बेशक ये पूरा टूर्नामेंट भी जीत जाएं, आपके कट फॉर रोल प्लेयर नहीं है। अभी भी रूम फॉर एरर ये है कि आपका मिडिल ऑर्डर स्पिनर नहीं खेल सकता। बैट्समैन बेहतर बताएंगे, मैं तो बैट्समैन नहीं हूं, मैं टेक्निकल स्टफ पे नहीं जाऊंगा। बैटिंग मैंने कहा बैटिंग और मुझसे अफरीदी का पूछा था तो मैं जाके एनालिसिस किया, बैठा, फिर मैं देखता रहा उसको वो क्या कर रहा है, वो क्या गलत कर रहा है। तो फाइनली मैंने बॉलर ब्रेन्स लगाया, फिर तो समझ आई, वो बताता हूँ थोड़ी देर बाद। बट स्पिनर्स की प्रॉब्लम है आपकी। सलाना यागा नहीं क्रिएट कर सकता। हारिस अगेन क्लोज टू द बॉडी खेल ले, बेहतर खेल ले, अंदर आता हुआ बॉल वो फंसता है, दूर से खेलता है। आई मीन इज अ गुड टैलेंट, ही इज अ गुड इम्पैक्ट प्लेयर, but only if he knows when to hit, when not to hit, and how to rotate the strike with the boundaries, with the surrounding that he has, कि किस किस्म का पिच टैग बना हुआ, किस किस्म का मैंने अपना ये क्या कहता है वैगन व्हील्स अपना कैसे सेट करना है। आई थिंक इज अ गुड गाय, गुड इंटेंट, बट यू नो रैशनल शॉट्स खेल जाता है, इसकी वजह से मुझे बुरा लगता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बट एनीवेज प्रॉब्लम्स इज देयर इज द मिडिल ऑर्डर which is can't play spinner. हसारंगा ने 2 ओवर में बता दिया था कि मैच में ले जाऊंगा। टिक्साना ने बताया कि मैं मैच ले जाऊंगा। चमीरा ने आके लेंथ बॉल किया। अगेन लेंथ बॉल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लेंथ बॉल किया, वो ले गए थे। आई थिंक इट वाज रबिश बैटिंग फ्रॉम द श्रीलंकन्स, जो सेंसिबली खेले ही नहीं। उनके पहले 5 बैटर्स ने सिर्फ आके चलाया है, जिस वजह से पाकिस्तान को एक होप मिली कि दैट वी कैन विन द मैचेस। एक्चुअली अगर ये 5 बैटर श्रीलंका के रना बॉल भी खेल जाते तो स्कोर 170 था यहाँ पर। इट वाज जस्ट अ बैड डिस्प्ले ऑफ द क्रिकेट गेम टू बी ऑनेस्ट बाय श्रीलंकन्स। एंड हम कोई इतनी बेहतर क्रिकेट नहीं खेले जितना आप एक्साइटेड हो रहे हैं। आई एम ऑल फॉर विन, आई एम ऑल फॉर एशिया कप, बट इससे क्या प्रॉब्लम दूर हो जाएगी आपकी? नहीं, आपकी सिलेक्शन का प्रॉब्लम्स हैं। आज अगर श्रीलंका के पास फास्ट बॉलर तगड़ा होता, वो खिलाते, उनके पास ऑप्शन ही नहीं थी। हमारे पास 2 ऑप्शन पड़ी हैं बाहर। आपको जरूरत नहीं है नवाज आपको रखना है तो नवाज एज ए बैटर आ गया, बस ठीक है, पीरियड बात खत्म। नवाज बैट्समैन है, ठीक है, ये कोई मजाक नहीं है कि आप बॉलिंग भी 2 मैच में ना कराएं। ही इज अ बैट्समैन, वी कैन कंसीडर हिम एज अ बैट्समैन। आगे चलते हैं। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो पाकिस्तान गेट दिस सिलेक्शन राइट व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग द बिग गेम्स। ये 8 नंबर की टीम तो ठीक है, 7 नंबर की टीम भी ठीक है, 6 नंबर की टीम भी ठीक है, बट वंस यू गोना प्ले द बिग टीम्स, मलक बार बार कहता है पूरा बॉलर खिलाओगे, पूरा फास्ट बॉलर खिलाओगे, पूरा बैट्समैन खिलाओगे, आप बचेंगे। आप ये सिलेक्शन से इस टीम से बड़े मैच में फिर भी नहीं बचोगे, आप फिर एक्सपोज हो जाओगे। बट अगेन गुड लक टू पाकिस्तान एंड विद द सिलेक्शन आई एम श्योर दे गोना कीप द सेम टीम। और बड़े मैच में आई होप दे परफॉर्म एंड व्हेन इट कम्स टू प्रोड्यूसिंग समथिंग गुड दे विल डू दैट। चले, द गुड थिंग मिसबा इज दैट इट सर्व्स एज अ ग्रेट मोरल बूस्टर दिस विन, बिकॉज अगला आपका मैच जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ है। यू नीडेड टू विन, you needed to get some win under your belt, and we saw that from Pakistan today, not without their share of hiccups like we call them, लेकिन overall अगर देखा जाए तो you know कुछ players ने deliver भी किया है। नवाज ने जिस तरह finish किया, हुसैन तलत ने जिस तरह वो खेले, तो you've got to give credit where it's due. बिल्कुल, आई थिंक it doesn't matter at that stage जब प्रेशर पड़ गया था कि स्कोर कम चेज करना है या ज्यादा चेज करना है, जब नवाज और हुसैन तलत पे गेम आ गई थी तो ये किसी भी मैच की तरह बड़ा मुश्किल मैच हो गया था। वहाँ पे ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल चाहे आप 6 एन ओवर भी हो, आपको पता है कि यहाँ 1 विकेट और गिरी तो मैच हाथ से जा सकता है। और फिर अंडर प्रेशर हो एक बंदा जिसकी सिलेक्शन पे बातें हो रही हैं, नवाज का भी कि ये बॉलिंग नहीं कर रहा। आई थिंक अंडर प्रेशर वेरी गुड इनिंग्स। शोएब भाई ने बिल्कुल बात ठीक की है कि जब कोई और गेम होगी, आप 170 चेज कर रहे हैं, 180 चेज कर रहे हैं, डिफरेंट सिनेरियो होगा। लेकिन जो भी है इस सिनेरियो में उन्होंने एटलीस्ट डिलीवर किया, वरना ये मैच वो सिनेरियो हो सकता था। एक और अगर हुसैन तलत वहाँ पे सेंसिबल ना खेलता और नवाज आके जिस तरीके से उसने बहुत अंडर प्रेशर ज़बरदस्त उसने बैटिंग की, ईज आउट किया प्रेशर, और हसरंगा को बल्कि उसके 2 ओवर जो बाकी उसने रखे थे इम्पैक्ट डालने के लिए रिवर्स किया प्रेशर, उसी को ही उन्होंने फेंटा लगाया, तो वो एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी वापस आया।
और जिस तरीके से फिर उसने एंड पे चमीरा पे मेन बॉलर पे अटैक किया, उससे कॉन्फिडेंस काफ़ी आया होगा उसका, उसको छक्के मारे हैं। चमीरा मेन बॉलर का आखिरी ओवर था, शायद उसके जहन में ये होगा नवाज के कि चलो हम लोग जल्दी इतना नहीं ख़त्म कर सके, बट अभी जो 2 ओवर पहले ख़त्म कर सकते वो कर ले। तो आई थिंक इस लिहाज से विन इज़ अ विन। आप आ गए आगे की गेम में, फाइनल की गेम में आ गए, आपके पास जाहिर है मैच आगे पड़ा हुआ है, एक मैच अब उसी पे डिसाइडर होगा। यू कैन जस्ट गो देयर, बट शोएब भाई की बात बिल्कुल ठीक है, यू हैव टू बेसिकली एड्रेस द इश्यूज। मिडिल ऑर्डर जो हमने पहले मैच से बात की थी, बाजिद बार बार कह रहा है हम कि दुबई और यहाँ की पिचें ऐसी नहीं है कि यू गेट अ स्टार्ट एंड थ्रो अवे एज अ बैट्समैन। भाई आपने 10 बॉलों पे 24 कर दिया है, आपने पहले मजे ले लिए पावर प्ले के, आखिरी ओवर में 2 विकेटें जा रही हैं, फिर आप अगले को पास देके जा रहे हो कि तुम आओ अब असरंगा को तुम झेलो। तो ये थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा कि भाई वंस द गेम इज इन योर हैंड, और करना भी 133 है तो थ्रू खेल जाए ना एक बंदा। तो ये हमें अच्छे मैच में 70-80, वो बार बार यही कह रहा है कि 60-70 रन टॉप ऑर्डर का कोई बंदा करेगा तो फिर ईज आउट होगा प्रेशर, वरना हमारा मिडिल ऑर्डर ऐसे ही प्रेशर में रहेगा, क्वालिटी स्पिनर आएंगे, हमें मुश्किल हो जाएगी खेलने। ठीक है, ऑल वैलिड पॉइंट्स हियर, लाइक वी सेड कि देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, बट एट लीस्ट द पार्टनरशिप बिटवीन हुसैन तलत एंड मोहम्मद नवाज, दैट वाज एक्सट्रीमली क्रूशियल। आपने कहा था कि डॉट बॉल नहीं खेलनी, दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स दैट वी वर डिस्कसिंग। देखा हमने कि उन्होंने स्ट्राइक भी रोटेट की, फिर एंड में दे टुक ऑन हासरंगा एज वेल। तो you know you've been in such situations जब ऊपर से 5 विकेटें गिर गई हैं, एंड ऑल्दो आपको रन बॉल चाहिए, but it's still difficult out there because प्रेशर आता है कि आपने विकेट भी नहीं गंवानी और आपने रन्स भी स्कोर करने हैं। सो इट्स अ डिफिकल्ट प्लेस टू बी। सो इन दैट सेंस के उन्होंने पार्टनरशिप अच्छी लगाई। कोई ऐसा मैच नहीं है कि जिसमें ये अपने क्रिकेट फैंस की जो सांसें हैं वो सुखाए बगैर, कोई आराम सुकून से बगैर ड्रामे के चेस कर लें। ठीक है, जिसने मैच नहीं देखा वो तो अभी आएगा, स्कोर कार्ड देखेगा कि पाकिस्तान 18वें ओवर में जीत गया और 5 विकेटों से जीत गया, बहुत ही वन साइडेड विक्ट्री है। लेकिन जनाब ऐसा कोलैप्स होने लगा था कि जैसा पाकिस्तान की टीम अक्सर कोलैप्स करती है, वही वाला कि जो नहीं होना चाहिए। यार क्या बकवास चल रही है यार, ये 45 पे कोई आउट नहीं है, 45 पे पहला, 46 पे दूसरा, 50 पे तीसरा और 57 पे चौथा। मुझे लगा कि लेट गए हैं ये, वही जो डर और खौफ होता है कि बगैर ड्रामेबाजी के आराम सुकून से चेस करना ही नहीं। नमस्कार जैन दोस्तों, तो देखा आपने कि किस प्रकार शोएब अख्तर ने पाकिस्तान क्रिकेटर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आड़े हाथों लिया, क्योंकि श्रीलंका द्वारा दिए गए 133 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने जिस अंदाज में ये मुकाबला जीता वो देखने के लायक था। और एक समय तो ऐसा लग रहा था जब 55 या 56 रनों पर उसके 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे कि कहीं एक बार फिर पाकिस्तान ढेर ना हो जाए, क्योंकि शुरुआत अच्छी मिली थी और उसके बाद में जिस प्रकार की बैटिंग पाकिस्तान ने की वो देखने के लायक था। और उसी को लेकर शोएब अख्तर कह रहा है कि आप भले ही आज का मुकाबला मर मर के जीत गए हो, लेकिन आगे बांग्लादेश खड़ी है, वो आपको किसी भी हालत में जीतने नहीं देगी। और अगर बांग्लादेश से भी जीत गए तो फिर इंडिया का सामना तो आपके किसी भी खिलाड़ी की बस की बात ही नहीं है। दोस्तों इसी तरह के और इंटरेस्टिंग और पाकिस्तान मीडिया के मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।